रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको सिरोही के चौहान राजवंश के बारे में चर्चा करने के बारे में आपको बताया था कि अपनी जो अगली क्लास होगी वह सिरोही के चौहान राजवंश के बारे में होगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आपका यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो अपन आज के इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं और अपन को चर्चा करनी है सिरोही रियासत के बारे में। सिरोही, तो अगर आपसे कोई पूछे सिरोही में किस वंश का शासन था, किस वंश का शासन था, तो आप बताओगे सर चौहान वंश का। अर्थात सिरोही में चौहान वंश का शासन था और चौहान वंश की जो देवड़ा ब्रांच आती है, चौहान वंश की किस शाखा का, शाखा का, तो आप बताओगे देवड़ा शाखा। अर्थात सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा ब्रांच ने शासन किया था या देवड़ा शाखा ने शासन किया था। तो सिरोही के बारे में बताने से पहले मैं आपको जालोर लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि जालोर में 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है और वहां के शासक कानड़देव चौहान को केसरिया करना पड़ता है और जालोर का 1311 में पतन हो जाता है। तो कानड़देव चौहान के वंशजों में से ही कोई जिसका नाम था लुम्बा देवड़ा, तो अब क्या करता है लुम्बा देवड़ा, तो मैंने आपको पहले जालोर पढ़ाया था, तो उस समय आपको एके और अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के मध्य युद्ध हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो उन्हीं के वंशजों में से अर्थात कानड़देव चौहान के वंशजों में से ही एक आता है जिसका नाम है लुम्बा देवड़ा। लुम्बा देवड़ा। तो जालोर के पतन के बाद, जालोर के पतन के बाद, जालोर के पतन के बाद लुम्बा देवड़ा जालोर का क्षेत्र छोड़कर कहां पे आ गया, सिरोही। तो मैंने आपको क्या बताया, लुम्बा देवड़ा जालोर के पतन के बाद लुम्बा देवड़ा जालोर का क्षेत्र छोड़कर कहां पे आ गया, सिरोही वाले क्षेत्र में आ गया। और सिरोही वाले क्षेत्र में आकर इसने आबू और चंद्रावती इन दो बड़ी रियासतों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो लुम्बा देवड़ा जालोर के पतन के बाद लुम्बा देवड़ा जालोर का क्षेत्र छोड़कर कहां पे आ जाते हैं, सिरोही वाले क्षेत्र में आ जाते हैं और आबू व चंद्रावती पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और अधिकार करने के बाद में चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया गया। इसी कारण इस लुम्बा देवड़ा को चौहानों का
सिरोही के चौहानों का आदि पुरुष मूल पुरुष तथा संस्थापक कहा जाता है। तो ये थे सिरोही के शासक लुम्बा देवड़ा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं सिरोही के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि सिरोही में किस वंश का शासन था तो आप बताओगे चौहान वंश का, और चौहान वंश की किस ब्रांच का शासन था तो आप बताओगे देवड़ा शाखा का यहाँ पे शासन था। फिर पहले शासक आते हैं लुम्बा देवड़ा। तो जालोर का क्षेत्र छोड़ने के पश्चात 1311 में जालोर का क्षेत्र छोड़ने के पश्चात ये सिरोही वाले क्षेत्र में आ जाते हैं और यहाँ पर आबू व चंद्रावती पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। वह चंद्रावती को अपनी क्या बना लिया जाता है, कैपिटल अर्थात राजधानी बना लिया जाता है। और सिरोही के चौहानों की इनके द्वारा लुम्बा देवड़ा के द्वारा स्थापना की गई। इसी कारण लुम्बा देवड़ा को सिरोही के चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष तथा संस्थापक कहा जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले शासक की चर्चा करने वाले हैं जिनका नाम है शिवभान देवड़ा। तो इस प्रकार लुम्बा देवड़ा के द्वारा सिरोही वाले क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना कर दी जाती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन था तो आप बताओगे वासुदेव चौहान। अगर बात करें रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक तो गोविंदराज चौहान 1194 को, और अजमेर में चौहान वंश के संस्थापक मैं आपको बता ही चुका हूं। जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल चौहान। उसी प्रकार से सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन माना जाता है, लुम्बा देवड़ा। तो लुम्बा देवड़ा के पश्चात अगले जो शासक बने सिरोही के उनका नाम था शिवभान देवड़ा। शिवभान देवड़ा, शिवभान देवड़ा तो 1405 में इसने ज्यादा कुछ बातें नहीं है शिवभान देवड़ा के बारे में। इसने अपनी कैपिटल बनाया था तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। शिवभान देवड़ा इसने 1405 ईस्वी को शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। तो ये थे शिवभान देवड़ा जिसके द्वारा 1405 ईस्वी में शिवपुरी को अपनी कैपिटल बनाया गया था। इसके पश्चात आते हैं सरसमल देवड़ा। तो सरसमल देवड़ा के बारे में भी आपको एक ही बात याद रखनी है कि इनके द्वारा सिरोही की स्थापना की गई थी। तो अगले जो शासक थे उनका नाम था सहसमल देवड़ा। सहसमल देवड़ा तो इनके द्वारा 1425 ईस्वी को सिरोही की स्थापना की गई थी। यानी सहसमल देवड़ा के द्वारा 1425 में सिरोही की स्थापना कर दी गई थी। उसके अलावा अगले अगर अपन शासक की बात करें तो
उनका नाम क्या आता है? जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा। सहसमल देवड़ा के बारे में आप याद रखोगे कि 1425 ईस्वी को सिरोही को अपनी कैपिटल बनाया गया। शिववान देवड़ा के द्वारा 1405 ईस्वी में शिवपुरी को अपनी कैपिटल अर्थात राजधानी बनाया गया था। अगले शासक थे जगमाल देवड़ा। तो एक युद्ध आता है, वैसे युद्ध ज्यादा कोई बड़ा युद्ध है नहीं, लेकिन मेवाड़ के शासक आते हैं। मेवाड़ के अगर शासक की बात करें तो मेवाड़ के शासक का नाम था रायमल। रायमल। और इधर बात करें दिल्ली के शासक की तो उसका नाम था बहलोल लोदी। तो इन दोनों के मध्य में 1474 ईस्वी को एक युद्ध होता है। इन दोनों शासकों के मध्य में क्या हुआ? एक युद्ध हुआ, क्योंकि युद्ध के बारे में न तो मतलब अपन को यही देखने को मिलता है कि इन दोनों शासकों के मध्य इतने सन को यह युद्ध हुआ था, बाकी इसकी कोई डिटेल किसी भी इतिहासकार ने लिखी नहीं है। तो 1474 ईस्वी को मेवाड़ के शासक रायमल और दिल्ली शासक बहलोल लोदी के मध्य में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जगमाल देवड़ा के द्वारा इस रायमल का साथ दिया गया था। यह बात आपको याद रखनी है, साथ दिया गया था। अर्थात इस जगमाल देवड़ा के द्वारा जो 1474 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो मेवाड़ के शासक थे रायमल, उनका साथ दिया गया था। तो ये थे सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा। तो इसके पश्चात अगले जो शासक बन जाते हैं सिरोही के, उनका नाम आता है अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा। अगले जो शासक आते हैं उनका नाम क्या है? अखेराज देवड़ा। अगले जो शासक आते हैं सिरोही के, उनका नाम है अखेराज देवड़ा। तो इस अखेराज देवड़ा के द्वारा इसके द्वारा पाती पेरवन, जब मैंने आपको खानवा का युद्ध पढ़ाया था उस समय आपको यह बताया था कि पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत राजपूताने के सभी शासकों के द्वारा मेवाड़ के जो संग्राम सिंह उर्फ सांगा थे उनका साथ दिया गया था। तो इसके द्वारा पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत मेवाड़ शासक संग्राम सिंह का साथ दिया गया था। तो अखेराज देवड़ा के द्वारा पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत यहां सिरोही से संग्राम सिंह का खानवा के युद्ध में साथ दिया गया था। और ये क्या है? अखेराज देवड़ा जो मेवाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको पृथ्वीराज सिसोदिया या पृथ्वी सिंह सिसोदिया कहते हैं अपन, तो वो तेज गति से दौड़ सकता था। इसी कारण उसको उडना राजकुमार के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उसी प्रकार से अपने ये जो सिरोही के शासक हैं अखेराज देवड़ा,
और उपनाम में आप क्या लिखोगे? उडना अखेराज। उडना अखेराज के नाम से इस अखेराज देवड़ा को जाना जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, शिवभान देवड़ा इसने 1405 ईस्वी को शिवपुरी को अपनी कैपिटल बनाया। उसके बाद में आते हैं शेषमल देवड़ा, 1425 ईस्वी में सिरोही को अपनी कैपिटल अर्थात राजधानी बनाया गया था। अगले जो शासक थे उनका नाम था जगवाल देवड़ा। तो मेवाड़ के शासक रायमल और दिल्ली शासक बहलोद लोधी के मध्य में युद्ध होता है 1474 में, और उस युद्ध में मेवाड़ के शासक रायमल का साथ दिया जाता है जगवाल देवड़ा के द्वारा। फिर उसके पश्चात अगले जो शासक थे उनका नाम था अखेराज देवड़ा। तो पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत इस अखेराज देवड़ा के द्वारा मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह उर्फ सांगा का साथ दिया गया था, और इस अखेराज देवड़ा को तेज गति से दौड़ने के कारण इतिहास में उडना अखेराज के नाम से जाना जाता है। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो। इसके पश्चात अगले जो सिरोही के शासक थे उनका नाम था सुल्तान। तो सुल्तान काफी पराक्रमी शासक आते हैं सिरोही के इस देवड़ा राजवंश में। तो अपन सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।